तो गुड इवनिंग दोस्तों। लगातार 2 मैच हारने के बाद फाइनली इंग्लिश टीम ने कमबैक कर लिया है। राजकोट में चल रहे तीसरे मैच को उन्होंने जीत लिया और सीरीज का जो स्कोर लाइन है अभी 2-1 पे रख लिया है एंड वो उम्मीद करेंगे कि बचे हुए 2 मैच जीत के सीरीज जीता जाए। वहीं पर अब देखो टीम इंडिया जो कि सीरीज जीतने के मंसूबे के साथ आई थी, एक खराब परफॉर्मेंस एंड अभी उनको इंतजार करना पड़ेगा अगले मैच का, वहाँ पर जाकर सीरीज जीतेंगे तो कहेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मैच नहीं रहा, क्योंकि अंत में टीम इंडिया जो कि 1 साइडेड हार गई 26 रन से। गेंदबाजी बहुत अच्छी की थी, टॉस जीत के वंस अगेन फील्डिंग चुना था। मुझे थोड़ा सा लगता है कि इंडियन टीम को पहले बैटिंग करना चाहिए ताकि जो बैटर्स है उनको फुल अपॉर्चुनिटी मिले एंड साथ ही आप डिफेंड करते हुए इंडियन कंडीशन में जहाँ पे ओवर्स की संभावना रहते हैं वहाँ पे किस तरह से आप अपने गेंदबाजों को यूज़ करोगे, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप वो रिस्क लो। बट हर एक मैनेजमेंट, हर एक कप्तान, कोच के साथ यही चीज़ रहता है कि सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच एंड उसी वजह से आप देखो कि वो मतलब वो टीम खिला रहे हैं जो कि इंग्लैंड के लिए दिक्कत डाल सके, स्पिन हैवी साइड, और जिसके चलते आप देखोगे ये जो एक्स्ट्रा पेसर्स हैं, जो बैकअप पेसर्स हैं, उनको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हर्षित राणा जो कि बैकअप है जसप्रीत बुमराह के लिए, इंग्लैंड वाले ओडीआई सीरीज़ में इनफैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेल सकते हैं, बट दिक्कत ये है कि उनको आप गेम टाइम नहीं दे रहे हो एंड ये जो प्रॉब्लम है वो अक्रॉस फॉर्मेट है। पिछले 4-5 महीने में लगातार वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं बट गेम उनको मिल नहीं रहा है एंड ये जो ऑब्सेशन है मतलब ऑलराउंडर्स के साथ टीम इंडिया का, स्पेशली अगर गौतम गंभीर की बात करें, वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से दिख रहा है कि आप जो जेन्युइन गेंदबाज है उनको खिला नहीं रहे हो एंड ऑब्वियसली वो जो प्रोसेस है कि आप आगे की तैयारी कर रहे हो वो कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है। आप फिलहाल एक तरह से सीरीज जीतने के लिए देख रहे हो। खैर लकी हो उस मामले में कि आप टॉस लगातार जीत रहे हो, अदरवाइज़ किसी दिन टॉस हार गए और आप 4-4 स्पिनर लेके उतर गए तो फिर दिक्कत हो सकती है अगर ड्यू आ गई, कि फिर एक तरह से इंग्लैंड बैटर्स के लिए ईजी हो जाएगा। तो देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में क्या करते हैं। बट अगर इस मैच के बारे में बात करें तो इंग्लैंड की तरफ से आप देखो बेन डकेट एंड देन लियम लिविंगस्टन दोनों ने अच्छी बैटिंग की। इस बार बटलर नहीं चले, मतलब रन्स बनाए बट उस फ्लो में नहीं बनाए। फिल सॉल्ट एक बार फिर से फेल रहे। फ़र्क रहा इस मैच में कि अर्शदीप सिंह खेल नहीं रहे थे, उनकी जगह पे मोहम्मद शमी खेल रहे थे, तो पहले ओवर में नहीं दूसरे ओवर में वो हार्दिक पांड्या को आउट हो गए। बाद में देखोगे तो हैरी ब्रूक वंस अगेन फेल हो गए। जेमी स्मिथ ने एक आधा शॉट खेला बट उसके बाद वो आउट हो गए। नीचे से एज यूजुअल जैसे ब्रैंडन कार्स, आदिल रशीद, माकूर थोड़े से कंट्रीब्यूशन दे देते हैं, उसके चलते अब देखो 170 प्लस स्कोर जो कि इंग्लैंड ने खड़ा किया। हालांकि उम्मीद ये था कि राजकोट का विकेट जो कि वो पाटा सरफेस होगा, बट यहाँ पे देखोगे गेंदबाजों के लिए मदद था, स्पेशली पेस गेंदबाजों के लिए, इवन स्पिनरों के लिए भी एक तरह से टर्न था, जिसका फ़ायदा एक तरीके से इंग्लैंड के जो ऊंचे कद के गेंदबाज हैं एंड बहुत ही चालाक और बहुत ही शातिर गेंदबाज आदिल रशीद, उन्होंने एक तरह से किया। भारत की तरफ से कोई भी बैटर नहीं चल पाया। प्रॉब्लम में तो पिछले मैच में भी पड़े थे बट वहाँ से तिलक वर्मा निकाल के ले गए थे, बट इस मैच में तिलक वर्मा को आदिल रशीद ने बोल्ड मार दिया एंड दूसरा कोई बैटर एक तरीके से वहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक वो इम्पैक्ट डाल नहीं पाया। हार्दिक पांड्या खड़े रहे कुछ टाइम तक बट वो मैच फिनिश नहीं कर पाए। उनके साथ अगर आप देखो वाशिंगटन सुंदर की पार्टनरशिप हुई थी, जिनको प्रमोट किया गया था ओवर अक्षर पटेल एंड ध्रुव जुरेल, जो कि अपने आप में एक तरह से बड़ा सवाल है। अक्षर पटेल जो कि वर्ल्ड कप विनिंग में उसका बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहा था विद द बैट, और वो भी नंबर 5 में शायद आके उसको आपने लगातार दूसरे मैच में वाशिंगटन सुंदर से नीचे किया हुआ है। एंड ध्रुव जुरेल जो कि पिछले मैच में नंबर 5 पाए थे, एक डेजिग्नेटेड बैटर है, उनको आप नंबर 8 पे भेज रहे हो। आई थिंक हार से भी ज़्यादा टफ ये चीज़ें एक तरह से डाइजेस्ट करना है कि आप जो बेसिक चीज़ें वहाँ पे गलती कर रहे हो एंड द ऑब्सेशन विथ लेफ्ट राइट, आई थिंक ये बिल्कुल इंडियन टीम को भारी पड़ेगी। ये पहले भी कर चुकी है श्रीलंका वाले सीरीज़ में और यहाँ पे भी करेगी। यहाँ पे नॉट जस्ट कि वाशिंगटन सुंदर अक्षर पटेल के साथ वो चीज़ हो रहा है, बल्कि इन्होंने तिलक वर्मा एंड सूर्य कुमार यादव के साथ भी वो चीज़ किया हुआ है कि संजू आउट होते हैं तो फिर सूर्या आते हैं एंड तिलक को अभिषेक के आउट होने पर भेजते हैं। इस मैच में अब देखो वंस अगेन दोनों ही ओपनर फेल रहे। पर्टिकुलर अगर संजू की बात करें तो लगातार तीसरी बार वो जोफ्रा आर्चर के शॉर्ट बॉल का शिकार बने हैं एंड एक पैटर्न डेवलप हो रहा है कि जैसे श्रेयस अय्यर का प्रॉब्लम था बाउंसर के अगेंस्ट, वैसे ही संजू सैमसन का भी दिख रहा है। अभी तक शायद उतने क्वालिटी पेसर उन्होंने फेस नहीं किए थे जोफ्रा आर्चर टाइप के, एंड लगातार एक पोजीशन के ऊपर बतौर ओपनर शायद उन्होंने वो फेस नहीं किया था, तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत उनके लिए ज़रूर है एंड आने वाले टाइम पे उस पर उनको काम करना पड़ेगा बहुत जल्दी। अदरवाइज़ ये बिल्कुल सारे के सारे जो
और टीम से जो भी मतलब इंटरनेशनल टीमें हैं, जो भी फ्रेंचाइजी लेवल के टीमें हैं, सबको पता लग जाएगा, क्योंकि फुटेज की किसी के पास कमी नहीं होती है। एंड फिर उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। एक सीरियस टैक्टिक जो कि उनके लिए रहेगा। आईपीएल में बच सकते हैं जोफ्रा आर्चर से, क्योंकि जोफ्रा आर्चर उन्हीं के टीममेट होंगे आरआर में। बट सर्टनली अगर उनको इंडियन टीम में कंटिन्यू करना है एंड बतौर विकेट कीपर बैट्समैन, बतौर ओपनर खेलना है, तो फिर वो 3 शतक तो बिल्कुल उनके नाम है, बट इनको कंटिन्यू रखना पड़ेगा परफॉर्मेंस। तो आई थिंक उनके लिए एक सीरियस ट्रबल ज़रूर है। साथ ही अब देखो अभिषेक शर्मा एक ही गियर पे खेलते हैं, बट वो हमेशा काम नहीं आता है। मतलब ऐसा होगा कि आप 5 में से सिर्फ एक अच्छी पारी खेलोगे, बाकी में यही होगा कि 20-30 बना के ही जाओगे। तो वंस अगेन एक अच्छा स्टार्ट मिला, बट कन्वर्ट नहीं कर पाए। एंड विद हेवी कंपटीशन एट द टॉप, मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा को इस इंटेंट के साथ साथ थोड़ी बहुत मैच्योरिटी भी दिखानी पड़ेगी। मतलब उनको कहीं ना कहीं 2-3 अच्छे इनिंग्स खेलने पड़ेंगे एक सीरीज़ में, तभी जाके वो अपना केस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। कि एट द एंड यार, आप देखो रिजल्ट मैटर करते हैं। एंड अगर रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आए, तो फिर यही जो आपकी इंटेंट से वाली इनिंग्स थी, उसको इमेच्योर और रेकलेस बोल दिया जाएगा। तो आई थिंक उस मामले में उनको सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सूर्य कुमार यादव का एक ख़राब फेस चल रहा है। मतलब जिस तरह से उन्होंने आग लगाई थी पिछले कुछ सालों में, अगर आप 2024 से देखोगे एंड स्पेशली पिछले कुछ 6-7 पारियां, वहाँ पर उन्होंने बहुत ही ख़राब किया है। एंड बतौर कैप्टन आप उनसे बेटर एक्सपेक्ट करते हो। तिलक वर्मा के लिए खैर 1 ऑफ गेम था, तो काफ़ी टाइम से आउट नहीं हुए थे, लगातार अच्छा कर रहे थे, तो फाइनली उनका विकेट गिरा है। बट जैसा ही कहा कि हार्दिक पांड्या से एक्सपेक्टेशन था कि वो जो क्लच गेम वो प्रोड्यूस करते हैं ऐसे स्टेज पे, वो कर नहीं पाए। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे अपने आप से, इतना कि उन्होंने ध्रुव जुरेल को सिंगल नहीं दिया, उसके अगली बॉल पे वो आउट हो गए। बाकी ऐसा ही कहा कि सुंदर, अक्षर, इनको अभी T20 में और बेहतर करना पड़ेगा, स्पेशली वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि अक्षर ने तो फिर भी किया हुआ है वर्ल्ड कप में। बट अगेन देखो, ये बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ही ख़राब स्ट्रैटेजी है कि आप वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने ऑलरेडी 50+ मैचेस खेल चुके हैं T20 में, बैटिंग उनको शायद 20-22 पारी में मिली है, कुछ खास इम्पैक्ट छोड़ा नहीं है, उसके बावजूद आप उनको ऊपर प्रमोट कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू बिलीव इन हिम। तो वो एक मुझे लगता है कि ख़राब पिक थी। इसके अलावा ध्रुव जुरेल को नीचे पुश करना, उनको वो रोल क्लैरिटी ना देना, कहीं ना कहीं वो भी एक जैसे क्वेश्चनेबल है कि पहले मैच में जब वो खेले, मतलब जो दूसरा मैच था सीरीज़ का, वहाँ पे नंबर 5 पे खेले थे, ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन थी, और आपने उनको नंबर 8 पे भेज दिया अगले मैच में। आई थिंक ये कुछ कड़े सवाल है जो कि मुझे लगता है कि मैनेजमेंट से बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। बाकी यार अब देखो, इंग्लैंड की गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने जिस तरह से कमबैक कराया, साथ ही यार अब देखो इंडिया की तरफ से देखो जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती ने गेंदबाजी की थी, 5 फल लिया था, एक बार फिर से उन्होंने जो इंग्लैंड बैटर्स है उनको फंसा दिया था। तो एक कमाल का स्पेल डाला, बट लूजिंग कॉज में आया। बट अच्छा चीज़ उनके लिए यह रहा कि मैन ऑफ द मैच बने हैं। मतलब इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो उन्होंने दे दिया, बट वो उससे एक तरह से टीम को जिता नहीं पाए, क्योंकि उसके लिए ज़रूरत था बल्लेबाजों का चलना, जो कि वो चल नहीं पाए। मोहम्मद शमी के कमबैक के ऊपर सबकी नज़र थी। मतलब ठीक ठाक ही दिखे, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि प्रभाव छोड़ा हो, और उतना भी नहीं कि बिल्कुल ही ऑफ कलर दिखे। अभी 2 और मैचेस हैं, उसके बाद ओडीआईज हैं, तो उसके लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी गेंदबाजों में देखो तो रवि बिश्नोई को फाइनली इस सीरीज़ में विकेट मिला। अक्षर पटेल तो आज यूजुअल अच्छी गेंदबाजी करते ही हैं, हार्दिक भी चिप इन करते हैं, बट वॉशिंगटन सुंदर को ये खिला रहे हैं। नंबर 6 पे भेज दिया इस मैच में, और एक ही ओवर करवाया है। तो उनका एक तरह से क्या रोल है वो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि बतौर बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं या बतौर बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखो, हार एक तरह से मिली है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप लगातार 10 मैच जीत रहे हो तो एक मैच हारोगे ही, बट ये जो डिसीजन है मुझे लगता है कि इसको सही करने की ज़रूरत है। वो जो लेफ्टी राइटी ऑब्सेशन है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जो मैं बार बार कहता हूँ T20 क्रिकेट में, कि रोल क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड उसी से एक तरह से आप मैचेस और टूर्नामेंट्स जीतोगे। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। स्टिल ए वेरी गुड टीम, बहुत अच्छी टीम है, बैटिंग रिसोर्सेज बहुत हैं। बॉलिंग में आप देखोगे इंडिविजुअल परफॉर्मर जो कि बहुत हैं, बस उनको सही तरीके से यूज़ करना एक तरह से पड़ेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बैकअप्स रेडी करने पड़ेंगे, स्पेशली एट द पेस डिपार्टमेंट, और उसके लिए आपको उनको गेम टाइम देना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि कमिंग डेज में किस तरह से परफॉर्म करते हैं। बाकी मुझे अभी भी उम्मीद है कि 2 मैच है जो कि इंडियन टीम जीत के ये सीरीज़ इजीली जीत सकती है, बट इंग्लैंड को वो एक हल्का सा राह मिल गया है। उनके गेंदबाजों ने परफॉर्म कर दिया है, बस देरी है उनके बैटर्स को एज यूनिट चलने की। तो फिर वो भी एक तरह से ड्रीम देख सकते हैं कि हम ये सीरीज़ जो कि वो 2-0 से पिछड़ने के बाद 3-2 से भी जीत सकते हैं।
तो लेट्स सी कि आगे क्या करते हैं। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए इस मैच को लेके। साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।